देखिए न्यू प्रश्न के साथ हम अब क्या करना है कि इस त्रिघात बहुपद को निकालना है। मगर त्रिघात बहुपद कैसे निकलेगा, तो इसमें आपको 3 गो शून्यंक दे दिया है। जितना पावर रहता है उतना उसका शून्यंक की संख्या होता है। तो त्रिघात बहुपद में 3 गो शून्यंक होता है, तो 3 गो शून्यंक का वैल्यू दे दिया है और आपको त्रिघात बहुपद निकालना है। तो इसको पहले हम लोग समझेंगे कि कैसे निकलेगा। त्रिघात बहुपद निकालने का एक फॉर्मेट भी होता है, उस फॉर्मेट को आप लोग को देखना है। तो सबसे पहले जब सोल्व करेंगे तो जो शून्यंक जो यहाँ पे 3 गो दिया है, इसको मान लो एगो अल्फा हो गया, तो अल्फा का मान 3 हो जाएगा। फिर एक बीटा है, बीटा का मान 1 हो जाएगा। और एक गामा है, गामा का मान -2 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, शून्यंकों का योगफल पहले निकाल लीजिए, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीनों का जोड़ निकाल लीजिए। तो जोड़ दीजिए तीनों को, 3 प्लस -1 और प्लस -2। तो देखिए 3 का 3 होगा, ये प्लस माइनस ना माइनस होता है, -1 और फिर प्लस माइनस माइनस से होगा। तो 3 और ये माइनस माइनस ना ऐड हो जाता है, मगर माइनस से में लिखाता है। तो -3 क्या हो जाएगा, मतलब ये प्लस 3 और -3 तो कैंसिल हो गया, 0 हो गया। अब क्या करना है, शून्यंकों का जो है ना, दो शून्यंकों का गुणन का योगफल निकाल लेना है। माने अल्फा इंटू बीटा, प्लस में बीटा इंटू गामा, प्लस में गामा इंटू, चाहे अल्फा इंटू गामा बोल दीजिए, अल्फा इंटू गामा। ये दो शून्यंकों का पहले गुना किए या फिर योगफल, ये निकाल लीजिए। तो देखिए पहले क्या करना है, अल्फा बीटा को गुना कीजिए, यानी 3 गुने -1 और प्लस करिए, फिर से होगा -1 गुने -2 और फिर से प्लस हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये 3 इंटू -2। अब देखिए 3 और 1 के गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे है क्या, माइनस और माइनस गुना कर देंगे तो वो प्लस ही होगा, 2 एकम 2। और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस में माइनस, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखिए क्या है कि -3 और ये दोनों आपस में ये जुट जाएगा ना, तो हो जाएगा -9 और प्लस का 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जोड़ नहीं देंगे, ये माइनस में है 9, 2 इसको मिल रहा है तो बच जाएगा -7। उसके बाद है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तीनों को गुना कर देना है, यानी 3 इंटू -1 इंटू -2। तो अब देखिए ये माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 3 एकम 3 और 3 दूना 6, यानी प्लस के ये 6। तो हम क्या किए, यहाँ पे शून्यंकों का योगफल, शून्यंकों का गुणनफल और दो शून्यंकों का गुणन का योगफल निकाल चुके हैं। अब हमको त्रिघात बहुपद निकालना है। तो त्रिघात बहुपद का जो फॉर्मेट जो होता है, लिखेंगे अतः त्रिघात बहुपद बराबर जो होता है वो होता है आपका फॉर्मेट x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, माने शून्यंकों का योगफल। यहाँ पे क्या लिखे, शून्यंकों का योगफल, और उसके बाद प्लस में दो शून्यंकों, तो ये वाला आ जाएगा पूरा अल्फा इंटू बीटा और प्लस में बीटा इंटू गामा, और फिर हो जाएगा यहाँ पे अल्फा इंटू गामा इसका, और इंटू में x हो जाएगा। हाँ, उसके बाद फिर से माइनस में होगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये लिख दिए। ये द्विघात बहुपद के फॉर्मेट, जब भी आपसे त्रिघात बहुपद पूछा जाएगा त्रिघात वाला, तो यही आप फॉर्मेट लगाते जाइएगा। तो 3x³ जो है x³, देखिए इसका जो वैल्यू जो निकल के आया है शून्यंकों का योगफल, तो इसका आया है 0। तो 0 यहाँ पे लिखेंगे 0 इंटू x², और प्लस में इसका जो वैल्यू आया है निकल के, ये आया है -7। तो -7 इंटू x, और इसका जो वैल्यू निकल के आया है वो है 6। तो लास्ट में हो जाएगा मेरा x³ और माइनस 0 का तो कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे +-7 ही रहेगा, तो 7x और माइनस का 6, ये लास्ट में आपका त्रिघात बहुपद हो गया। तो इस तरह त्रिघात बहुपद निकालने के लिए हम लोग शून्यंकों का योगफल, गुणनफल और दो शून्यंकों का गुणन का योगफल निकाल लिए हैं, और उस जो फॉर्मेट जो होता था उस फॉर्मेट में सिर्फ रख देना है और ये आपका निकल गया। देखिए यहाँ पे पावर 3 है
यहाँ 2 वाला नहीं रहेगा तो ऐसा नहीं कि त्रिघात नहीं हुआ, इससे मतलब नहीं, आपका पावर 3 से मतलब है। पावर 3 आ गया, हो गया त्रिघात बहुपद।